नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनल क्लासेज में। हमने जो नेतृत्व वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो बीएसटीसी या पीटीटी के सिलेबस में जो टॉपिक है वो है संप्रेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या इस शब्द का ये शब्द किस शब्द से बना है। तो जो संप्रेषण या जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बनी है। कम्युनिस्ट शब्द से बनी है। इस कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ होता है कॉमन, और कॉमन के बाद में ये बन गया कम्युनिकेशन। तो कॉमन या सामान्यतः है इसी कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ होता है और इसी से बन गया संप्रेषण। तो चलिए आगे देखते हैं इस संप्रेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो, संप्रेषण शब्द का जो सीधा सीधा अर्थ होता है वो होता है विचारों का आदान प्रदान। जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं या मैं अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वो भी एक प्रकार का संप्रेषण है। तो देखते हैं, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने को संप्रेषण कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने को संप्रेषण कहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सूचना या जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। आगे एक मनोवैज्ञानिक एक विद्वान है एंडरसन के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक मतलब होता है निरंतर चलने वाली या डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति चैतन्य या अचैतन्य दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को संकेतों, उपकरणों या साधन द्वारा प्रभावित करता है। तो ये एंडरसन की परिभाषा है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। आगे देखते हैं, सूचना या संदेशों के साथ यदि उससे जुड़े अर्थ, भावनाएं, तथ्य, संवेग, समझ, इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों, हाव भाव तथा आचरण आदि भी उसी रूप में दूसरी ओर पहुंचता है जिस रूप में भेजा गया है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। मतलब अपनी जो भावनाएं हैं अगला जिस रूप में भेज रहा है उसी रूप में हम समझ रहे हैं या हम उसे प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण होता है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय कैसे? इसके जो एक ध्रुव पर पाया जाता है जो संप्रेषण भेजने वाला, संदेश भेजने वाला से हम प्रेषक कहते हैं। एक और तो होता है प्रेषक, और प्रेषक होता है वो अपना संदेश जिस व्यक्ति तक भेजता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं प्राप्तकर्ता। तो जो संप्रेषण होता है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है या द्विगामी प्रक्रिया है। इसका एक नाम और भी हो सकता है द्विगामी प्रक्रिया है। द्विगामी प्रक्रिया है संप्रेषण। आगे, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखो, किसी भी बातचीत का या किसी भी विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसके पीछे एक उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के जो संप्रेषण है वो संभव नहीं है। आगे देखते हैं, देखो संप्रेषण के प्रकार। देखो, संप्रेषण को दो आधारों पर बांटा जा सकता है। एक होता है संदेशों के प्रवाह पर, तो संदेश होते हैं वो किस तरह जा रहे हैं। तो इस आधार पर जो संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अधोगामी संप्रेषण, दूसरा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण या समतल संप्रेषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अधोगामी जो संप्रेषण होता है वो क्या होता है। अधोगामी संप्रेषण को देखते हैं। अधोगामी संप्रेषण के अंदर जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उच्च अधिकारी अपने जो अधीनस्थ कर्मचारियों को जो
आदेश देते हैं उसे बोलते हैं अधोगामी। अधोगामी का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर जो विचार हैं वो आए, या जो आदेश है वो नीचे की ओर आए। तो इस प्रकार का जो वार्तालाप होता है या विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय के अंदर जो संस्था प्रधान होता है वो शिक्षकों को जो आदेश देता है वो किस प्रकार के संप्रेषण में आता है? अधोगामी संप्रेषण में आता है। अगला जो संप्रेषण है, अगला प्रकार है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में होता है कि जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी अपने सुझाव उच्च अधिकारियों के पास भेजते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा जो सुझाव है वो उच्च अधिकारियों की ओर भेजे जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। उस प्रकार के संप्रेषण को ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहा जाता है। जैसे एक शिक्षक, विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक संस्था प्रधान को अपने सुझाव देता है तो वो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में आ जाता है। आगे है समतल संप्रेषण। समतल संप्रेषण का मतलब होता है कोई संगठन या समूह है, उस समूह में बराबर, देखो उच्च अधिकारी को निर्देश दे या उच्च अधिकारी से जो वार्तालाप होती है वो, या अधीनस्थ कर्मचारी से जो वार्तालाप होती है उसे बोलते हैं समतल संप्रेषण। बराबर वालों में जो वार्तालाप होती है उसे बोलते हैं समतल संप्रेषण। एक शिक्षक से जो बातचीत होती है वो होती है समतल संप्रेषण। या फिर एक जो विद्यालय है उसका संस्था प्रधान किसी दूसरे विद्यालय के संस्था प्रधान से जो निर्देश प्राप्त करता है या जो वार्तालाप करता है, उस प्रकार के संप्रेषण को बोलते हैं समतल संप्रेषण। तो संदेशों के प्रवाह के आधार पर तीनों प्रकार के जो संप्रेषण के जो प्रकार हैं वो हमने देख लिए हैं। आगे हम देखेंगे माध्यम के आधार पर हम अपनी बातचीत किस माध्यम से अगले तक पहुंचा रहे हैं, उस आधार पर कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं। पहला है शाब्दिक। शाब्दिक को मौखिक भी बोलते हैं या वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है अशाब्दिक, मतलब संकेतों के माध्यम से अपने भाव हैं उनको पहुंचाना, अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो ये संप्रेषण के प्रकार हो गए। अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे संप्रेषण की विशेषताएं, संप्रेषण के उद्देश्य और संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो, इसके अलावा संप्रेषण में आने वाली बाधाएं और संप्रेषण के जो घटक हैं वो देखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।